हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर हरियाणा में अलग अलग जिलों में किस तरह के हाल हैं, कोरोना कितना कहर बरपा रहा है। गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका, जिसका हम ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ा पेश कर रहे हैं। 487 जो है वो एक्टिव केस है, 284 लोग ठीक हुए, 3 मौत गुरुग्राम ने देखे हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। फरीदाबाद में 191 एक्टिव केस मिले हैं, 168 लोग ठीक किए गए, 8 मौतें हुई हैं फरीदाबाद में। और ये मौतें बहुत ही कम समय के अंतराल पर, बहुत ही कम अंतराल पर हुई हैं। सोनीपत की बात करें, 50 एक्टिव केस, 148 लोग ठीक किए गए, 1 मौत सोनीपत में, लेकिन अभी भी 50 एक्टिव केस यहां पर है। सोनीपत के बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरे जिले का हाल दिखाएंगे आपको ग्राफिक्स के जरिए कि वहां के आंकड़े क्या बताते हैं। झज्जर का हाल देख लीजिए, 5 एक्टिव केस, 92 लोग ठीक किए गए, एक भी मौत झज्जर में नहीं हुई है। 92 लोग ठीक किए गए, इन्हें घर भेज दिया गया। नूह का हाल देखें, यहां भी एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन 5 एक्टिव केस है, 65 लोगों को ठीक किया गया। अंबाला में 12 एक्टिव केस मौजूद है, 40 लोगों को ठीक किया गया, 2 मौत हुई है। अंबाला के बाद पलवल का हाल आप आंकड़ों के जरिए देख रहे हैं, 18 एक्टिव केस मौजूद है, 41 लोग ठीक किए गए, एक भी मौत नहीं हुई है पलवल में। पानीपत में 3 मौतें हुई हैं, हालांकि 22 एक्टिव केस है और 37 लोगों को ठीक कर उनके घर भेजा गया। पानीपत के बाद आगे बढ़ रहे पंचकुला की तरफ, 1 एक्टिव केस मौजूद है, 25 लोग ठीक हुए, एक भी मौत नहीं हुई है। जींद में 2 एक्टिव केस हैं, 24 लोगों को ठीक किया गया, 1 मौत हुई है। करनाल में 31 एक्टिव केस हैं, 20 लोगों को ठीक किया गया, 1 मौत हुई है। करनाल के बाद आगे बढ़ेंगे, यमुनानगर का हाल देखिए ग्राफिक्स के जरिए, 1 एक्टिव केस, 8 लोग ठीक किए गए, यहां पर कोरोना की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। सिरसा का हाल देखिए, 6 एक्टिव केस मौजूद है फिलहाल, 9 लोगों को ठीक किया गया। सिरसा में कोविड-19 की वजह से एक भी मौत नहीं। फतेहाबाद का हाल आंकड़ों के जरिए दिखा रहे हैं, एक्टिव केस 8 है, 7 लोगों को ठीक किया गया, एक भी मौत नहीं हुई है। अब भिवानी का हाल देख लीजिए जरा, 27 एक्टिव केस हैं, 6 लोगों को ठीक किया गया, एक भी मौत नहीं हुई है। रोहतक में 1 मौत हुई है, 11 लोग ठीक किए गए, 19 एक्टिव केस यहां अभी भी है। हिसार में 5 लोगों को ठीक किया गया, एक भी मौत नहीं हुई है और 35 एक्टिव केस मौजूद हैं। हिसार के बाद रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, 19 एक्टिव केस है, 4 लोगों को ठीक किया गया, एक भी मौत नहीं हुई है। चरखी दादरी के बाद आगे बढ़ रहे हैं, चरखी दादरी में 12 एक्टिव केस, 1 ठीक हुए हैं, एक भी मौत नहीं हुई है। तो हरियाणा में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जिलेवार कि क्या आंकड़े हैं कोरोना को लेकर। 13 एक्टिव केस कैथल में, 5 ठीक किए गए, एक भी मौत नहीं हुई है। कुरुक्षेत्र में 18 एक्टिव केस, 13 ठीक किए गए, एक भी मौत नहीं हुई है। कुरुक्षेत्र के बाद नारनौल का हाल देखें, 22 एक्टिव केस, 19 लोग ठीक किए गए, एक भी मौत नारनौल में नहीं हुई है। और नारनौल के बाद लगातार जिस तरह से हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, दुनिया भर में कोरोना का इस वक्त कहर बरप रहा है, तो हरियाणा में भी हाल जो है वो चिंताजनक है। हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधानी और सजगता आपको बचा सकती है, लेकिन आंकड़ों में इजाफा, खासकर गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रभावित। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुप कुंडू जुड़ गए हैं ओकलाना से, ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अनुप, कोरोना अपडेट क्या है आपके पास? अनामिका जी, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कल एक दिन में 13 नए मामले सामने आए, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। और पहले जिस प्रकार से उकलाना में 2 मामले आ चुके हैं, आदमपुर में बहुत सारे मामले आ चुके हैं, हांसी में पहले में मामले थे, लेकिन बरवाड़ा क्षेत्र बचा हुआ था। कल बरवाड़ा क्षेत्र में भी एक नया मामला आया है। टोटल 8 जो है प्रॉपर हिसार जिले के हैं और 5 हैं जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है। तो कल 13 मामले नए हिसार में सामने आए हैं। जी, नए मामलों के आने से क्या लोग परेशान हो रहे हैं, पहले से ज्यादा चिंतित हैं, ये सावधानी और सतर्कता के साथ फाइट कर रहे हैं कोरोना के साथ? बिल्कुल अनामिका जी, वाजिब है कि जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमितों के, लोगों की चिंता तो बढ़नी वाजिब है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इलाके को क्वारंटाइनमेंट भी किया जा रहा है, वहां पर बाकी साथ लगते इलाके को बफर जोन घोषित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं बड़ी चिंता का विषय है।
बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमा पहले से कितना ज्यादा और मुस्तैद आपको नजर आ रहा है? क्या कोशिशें की जा रही हैं लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए और उनके इलाज के लिए? क्या चीजें आप देख रहे हैं, थोड़ा और विस्तार में बताएं। कोरोना अपडेट हर एक तबके से लेकर हर एक महकमे का विस्तार में जानना चाह रही हूँ यहाँ पे। जी बिल्कुल, विस्तार से ये बताना चाहूंगा कि यही है कि अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो प्रशासन द्वारा खूब इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं उनके जो आसपास और या उनसे जो लोग मिले हुए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उन लोगों को क्वारंटाइन करने के आदेश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना के चलते ही बाजारों में एक नई व्यवस्था लागू की गई है। लाइट रेफ्ट का जो पैटर्न लागू किया गया है, हालांकि लोगों को ये पैटर्न रास नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि इससे उनका काम बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। प्रशासन चाहे तो समय अवधि कम कर सकता है, लेकिन लेफ्ट और राइट का जो पैटर्न बनाया गया है उसको लागू मत करें। इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा उकलाना की जो ऑटो मार्केट में है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, अपडेट बनाए रखिए। ऑटो मार्केट का हाल जानने के लिए मैं लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद। जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं कालावली का हाल बताने के लिए। कालावली में क्या है कोरोना अपडेट, जगदीश? कालावली की बात करें तो कालावली हल्का में जो है कोरोना नामात्र है। एक पेशेंट जो है रोड़ावाली का आया था, वो भी गुड़गांव से आया हुआ था। लेकिन अगर प्रशासन की ओर से बात की जाए तो प्रशासन की ओर से अगर लॉकडाउन की जो पालना को निर्देश लोगों को दिए गए हैं, लोगों करते नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो लोगों को मास्क लगे हुए हैं, ना सैनिटाइज कर रहे हैं। दुकानों पर लगातार जो भीड़ है वो हम शुरू से ही देख रहे हैं और बैंकों में जो भीड़ है वह भी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बिल्कुल ही लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आम बीमारी के लिए भी सरकारी अस्पताल में कोई पेशेंट जाते हैं तो उनको भी धक्के जो है वहां पे मारने की जो खबरें हैं हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि उनको चेक नहीं किया जा रहा है कि कोरोना के चलते दूसरी ओपीडी है जो बंद कर रखी है। लोगों को महंगे जो अस्पतालों में है इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है। जी नामिका, इस लापरवाही के पीछे जगदीश आप वजह क्या देख रहे हैं? कई वजह ये तो नहीं कि एक भी मामला है नहीं यहाँ पर, इसलिए निश्चिंत रहिए, कोरोना फोन करके नहीं आएगा, कभी भी दस्तक दे सकता है। जी बिल्कुल अनामिका, लापरवाही की वजह सबसे बड़ी वजह यही है कि मामले जो है कालावली के लोकल नहीं है। लेकिन इन दिनों में अगर बात की जाए सिरसा जिला की तो सिरसा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कोरोना है वो पॉजिटिव लोग जो आए हुए हैं। सिरसा में अगर एक्टिव केस की बात करें तो 6 एक्टिव केस जो है अभी मौजूद है। और लेकिन लोग हैं जो कहीं ना कहीं लापरवाह है। प्रशासन भी लापरवाह दिखाई दे रहा है और दुकानों के टाइम निर्धारित किया गया है उसको भी हटकर दुकानें हैं जो देर रात्रि खुले होते हैं और सुबह जो मॉर्निंग में सुबह से ही 4 बजे से दुकानें हैं जो खुलने लगती हैं। लोग लोगों की भीड़ है जो बाजारों में देखी एकत्रित होकर झुंड करके बातें भी नजर करते जो लोग देखे जा रहे हैं। जी अनामिका, क्या आपने किसी भी सुरक्षा कर्मी से, किसी पुलिस वाले से ऐसी बात की, ये सवाल पूछा कि आप लोगों के होते हुए भी नियमों की अवहेलना यहाँ पर हो रही है? लोग जो तय मानक है कोरोना से बचने के लिए उसको पालन नहीं कर रहे, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे? खुद प्रदेश सरकार ने मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है, तो पुलिस क्यों चुप है यहाँ पर? जी नामिका, बिल्कुल अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन के पास कोई रटा जवाब होता है कि हमारे पास और भी काम है, हम क्या करें। बच्चों लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। अगर हम डंडा का प्रयोग करते हैं या शक्ति प्रयोग करते हैं तो मीडिया में प्रशासन की ओर से उन पर जो है रोक लगाई जाती है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करते तो आप मीडिया पर कर्मी हमारे पीछे पड़ जाते हैं। इस तरह के जो रटाए जवाब है, आखिर जो ठीकरा फोड़ने का काम है वो मीडिया पर ही किया जाता है। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी है वो भी झुंडों में बैठकर होटलों पर चाय पीते नजर आएंगे, बिना हेलमेट बिना मास्क के सुरक्षा कर्मी खुद नजर आते हैं, देखे जा रहे हैं। जी नामिका, चलिए अपडेट के लिए मैं लौटूंगी। ये ढुलमुल रवैया, ये लापरवाह भरा रवैया बिल्कुल काम नहीं आने वाला। कोरोना से निपटने के लिए लोगों को और प्रशासन को यहाँ पर सावधान और सजग होना होगा। हमारे साथ रतिया का हाल बताने के लिए अशोक ग्रोवर जुड़ गए हैं। अशोक, आपकी तरफ रुख कर रही हूँ, कोरोना अपडेट रतिया से बताएं। सकते हैं कि जो अभी ये बाजार है, मेन बाजार का दृश्य है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाजार पूरी तरह खुला है और लोग आ जा रहे हैं बिना मास्क के। हालांकि 500 रुपए का जुर्माना है, उसके बावजूद भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है रसिया में। अनामिका, पुलिस प्रशासन ऐसे में कहाँ है? अभी पुलिस प्रशासन जो बाजार में सुबह आती है गाड़ियां होकर विज्ञापन चली जाती हैं।
अभी पुलिस प्रशासन नाके में है, बाजार में पुलिस अभी कोई मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द कई लोगों के मास्क नहीं पहने हुए, जो कि आने वाले समय के लिए काफी चिंताजनक। सिर्फ देखना ही नहीं अशोक, हम सुनना भी चाहते हैं उनको कि आखिर उन्हें क्या लगता है, कोरोना से उनको कोई खतरा नहीं है, वो क्यों ऐसे। मैं ये एक बुजुर्ग शख्स को भी वहां पर देख रही हूँ, बच्चों और बुजुर्गों को कोरोना से ज्यादा खतरा बताया गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर लापरवाही का ये आलम है। थोड़ा बात करें उनसे और उनके भीतर क्या चल रहा है वो पहुंचाए हम तक। और जो आज प्रशासन द्वारा अभी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, उसके बावजूद भी बाजार पूरी तरह खुल चुका है और जो चहल पहल है वो शुरू हो चुकी है। ये नामिका बिल्कुल, बाजार पूरी तरह से खुल चुका है। आपके पीछे भी मैं देख रही हूँ सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 3-4 लोग एक साथ खड़े हैं बाजार में। अगर हम ये देखें कि एकदम से भीड़ नहीं है, लेकिन लोगों की कमी भी नहीं है। थोड़ा बात कीजिए उनके साथ अशोक, पूछिए कि कोरोना का डर नहीं है क्या, कि आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप तय मानकों की पालना आप लोग नहीं कर रहे हैं। सुने हम भी आखिर उनके जहन में क्या चल रहा है। मेरा धक्का नहीं हुआ कारण है। देखिए अनामिका, लोगों के पास मास्क है मगर लगाने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी से लोग गंभीर नजर नहीं आ रहे। मास्क कई पहने हुए हैं, प्रशासन की तरफ से बांटे गए थे और सामाजिक संस्थाओं ने भी मास्क लोगों में बांटे थे, मगर लगाने में गुरेज कर रहे हैं लोग यहाँ पे। ये नामिका तुरंत प्रभाव से 500 रुपए का जुर्माना कटना चाहिए। यहाँ पर पुलिस वाले भी नजर नहीं आ रहे कहीं पर अशोक। अभी मार्केट में कोई पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे। जो पुलिस वाले हैं वो नाके पे हैं। आज 2 दिन पहले पुलिस ने कुछ लोगों के चालान काटे थे मास्क को लेकर, और लोग इस इंतजार में हैं कि तो बाजार में आज दुकानें खुली हैं, उसको लेकर गाइडलाइन क्या जा रही होती है, फिर लोग उसी के लिए चक्कर में पड़े हैं। ये नामिका इसके अलावा जो पहले से ट्रैफिक नियम है, एक भी हेलमेट नहीं दिखा। आपके आगे पीछे से जितनी भी बाइक जा रही है, किसी के सिर पर हेलमेट भी नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर पुलिसिया व्यवस्था क्या है, कानून का क्या भय होना चाहिए, वो कितना है, वो नजर आ रहा है। अपडेट्स के लिए मैं लौटूंगी। ये स्थिति, ये तस्वीरें बदलनी चाहिए। ऐसे कोरोना से फाइट नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। झज्जर से रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, झज्जर का हाल बताएं, कोरोना को लेकर किस तरह की परिस्थितियां आप यहां पर देख रहे हैं, अपडेट क्या है? बात करें तो ये आंकड़ा 100 के करीब पहुंच चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 95 से ज्यादा लोग रिकवर होकर अपने घर लौट चुके हैं। सिर्फ 5 ही केस एक्टिव है, लेकिन जैसा कि बाजारों में भीड़ अभी डटने का नाम नहीं ले रही है। और कल संडे था तो पूरी तरह से झज्जर का बाजार बंद था। हालांकि उपायुक्त जितेंद्र दहिया के निर्देश भी दिए गए हैं कि रात को 9 बजे से और सुबह 5 बजे पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन आज नई गाइडलाइन आएंगी, उसके बावजूद ही ये बाजारों की स्थिति शायद हो सकता है कुछ सुधरे, लेकिन अभी तक कोई भी बाजारों की स्थिति ना तो नहीं, नई गाइडलाइंस तो आ चुकी हैं, आज सुबह से सब जगह लागू है। आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही बाजारें खुलेंगी। नई गाइडलाइंस आने के बावजूद भी अगर यहाँ पर प्रशासन उन्हें नहीं लागू करवा पा रहा है, अभी तो शुरुआत ही है। सुबह 9 बजे दुकानें खुलनी चाहिए, जो शाम 7 बजे बाजार बंद होंगे। हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करूं, उन्होंने बताया कि अभी भी जो चौथे लॉकडाउन है उसी की तर्ज पर आज चलेगा। अभी यहाँ पर वो नई गाइडलाइन चालू नहीं की है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जब जागरूकता की बात करें तो ना तो लोगों ने मास्क लगा रखा है, और पुलिस टीम की बात करें तो पुलिस टीम एक कोने में चेयर लगाकर बैठी रहती है, ना वो लोगों को रोकती है, ना वो हेलमेट लगाने वालों को रोकती है। सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। सिर्फ हम झज्जर की बात कर रहे हैं मैम जी। क्या ऐसे खाना पूर्ति करने वाले पुलिस के जहन में ये नहीं है कि वो कैमरे में भी कैद हो सकते हैं? वो ऑन ड्यूटी होकर इस तरह की लापरवाही को अगर अंजाम देंगे तो कैसे कोरोना से फाइट किया जा सकेगा? आपके कैमरे ने कैद किया किसी को? हरियाणा न्यूज जब भी कैमरा ऑन करता है तो वो पूरी मुस्तैदी के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही कैमरा बंद होता है वो एज इट इज जहां पर उनको बैठना चाहिए वहां बैठते हैं। अगर तो ये ऑन ऑफ वाली जो उनकी हरकतें हैं कि कैमरा देखा तो खड़े हो गए, नहीं तो फिर वो चेयर पर आराम फरमाते हैं, ये भी एक स्टोरी आप कवर करें, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि लोग पहले से ही सावधान नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे हैं। सरकार का आदेश है कि जुर्माना आप उनसे लीजिए, उसके बावजूद भी अगर ऐसा ढुलमुल रवैया रहेगा तो कोरोना से कैसे फाइट किया जाएगा? और सिर्फ ये वहां क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है रमाकांत, ये सभी को समझना होगा कि अगर वहां फैला तो और ज्यादा फैलाव होगा।
ये कई बार विकट स्थिति है। हरियाणा न्यूज पूरी मुस्तैदी के साथ उन पुलिस वालों को बताया भी गया है कि आप लोग इन्हें रोके, लेकिन सिर्फ जब तक हरियाणा न्यूज का कैमरा ऑन होता है, वो खाना पूर्ति करने के लिए 2, 4, 5 जितने भी मोटरसाइकिल हैं, जब तक हमारा कैमरा ऑन होता है वो सभी वो पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े होते हैं। जैसे ही हमारा कैमरा बंद होते हैं तो वो हमें ही बल्कि ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई आप लोग तो सिर्फ परेशान करने आ जाते हो, हमारी खामियां ही आप दिखाते हो, हम 24 घंटे यहाँ खड़े रहते हैं, वो आप नहीं दिखाते हैं, बल्कि वो पत्रकारों को ये बातें बताते हैं, उन्हें कानून बताते हैं कि ये कानून नहीं है, वो कानून नहीं है। ये ऐसी विकट स्थिति झज्जर में है। इस कोरोना काल में क्या कानून है क्या नहीं है, चाहे वो 4 लॉकडाउन को लेकर हो या फिर अनलॉक 1 को लेकर जो 3 फेज में आया है, इस वक्त पूरे देश को पता है। बच्चे भी इसे रटके बैठे हैं कि किस तरह से नियम कायदों को फॉलो करना है और कहां पर अगर हम कायदे में नहीं रहे तो क्या नुकसान होगा, कायदे में रहे तो किस तरह से फायदे में रहेंगे, सभी को पता है। तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ही लगती है रमाकांत। इसके अलावा लोगों को लेकर मैं बात कर लेती हूँ। कोरोना के कुछ नए मामले सामने आए क्या, यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा की तरफ से किस तरह से निपटने की कोशिश की जा रही है और ज्यादा पुरजोर तैयारियां आपको स्वास्थ्य महकमे में दिख रही है क्या, लोगों के लिहाज से यानी जनता के लिहाज से और स्वास्थ्य महकमे के लिहाज से? अपडेट बताइए कोरोना पर। आवाज मिल रही है आपको? रमाकांत सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर जुड़ेंगे हम इनके साथ। राजेंद्र दहिया से फरीदाबाद का हाल जान लेते हैं। फरीदाबाद गुरुग्राम के बाद दूसरे नंबर पर जहां कोरोना ने कहर बरपा रखा है, फिलहाल क्या अपडेट है, नए मामले कितने सामने आए, किस तरह से निपट रहे हैं लोग, प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी और स्वास्थ्य महकमा? अपडेट जी अनामिका, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 371 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। जो डराने वाले जो आंकड़े हैं वो मौत के हैं। 8 मौत फरीदाबाद में अब तक हो चुकी है और लगातार जो है इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और प्रशासन के अधिकारियों की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है लोगों से संपर्क में है और जहां भी कोई संक्रमण का व्यक्ति जिसमें लक्षण होते हैं दिखाई देता है तो उसका तुरंत टेस्ट कराया जाता है। कई टीमें फील्ड में काम करती हुई दिखाई आपको दे जाएंगी और सैनिटाइजर जहां कंटेनमेंट जोन एरिया बनाए जाते हैं उनको तुरंत सैनिटाइज किया जाता है और दिन में 2 बार ये सैनिटाइजर किया जाता है। तो कहीं न कहीं लगातार प्रशासन तय करने में लगा हुआ कि इनके आंकड़ों पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन वहां पर यह अंकुश नजर नहीं आया जहां पर कांग्रेस विधायक फरीदाबाद एनआईटी के जीवन नगर में बैठ गए पर प्रदर्शन करने, मंजीरा लेकर मंजीरा बजा रहे हैं। वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो जमकर उड़ाई गई। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि पूरे फरीदाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग से ही ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे प्रदर्शन के नाम पे हो या अन्य जो खरीदारी उसके नाम पर हो, दुकानों पर आप भीड़ देख सकते हैं, बाजारों में आप भीड़ देख सकते हैं, तो यही घातक यहाँ पर सिद्ध हो रही है। और लगातार जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ा कारण इसका सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना ही माना जा रहा है। जी, मास्क ना पहनने वालों के चालान हो रहे हैं क्या? अब तक कितने चालान हो गए होंगे अंदाजन? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आदेश जारी किए गए हैं, जो मास्क नहीं पहनते उनके खिलाफ चालान के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा आंकड़ा जारी नहीं किया गया है जिसमें ये बताया गया हो कि इतने लोगों के खिलाफ चालान किया गया, थूकने वालों के खिलाफ कोई चालान किया गया है। तो ऐसा कोई भी आंकड़ा भी प्रशासनिक तौर पर जारी राजेंद्र, आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। अनलॉक 1 को लेकर फरीदाबाद में आप क्या देख रहे हैं? बहुत कम इलाके ही मुझे लगता है ऐसे होंगे जहां अनलॉक 1 को लागू किया गया होगा आज सुबह से, चूंकि कंटेनमेंट जोन ज्यादा है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से साफ तौर पर प्रशासन ने और जो आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं उन्होंने बोल दिया है कि अब हमें जो जीना है तो वो कोरोना के साथ ही जीना है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी हर व्यक्ति के ऊपर आ जाती है और जब तक हम इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तब तक
कोरोना से बचना संभव नहीं है। जी अनामिका। चलिए अपडेट के लिए लौटूंगे राजेंद्र। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए ऐसे ही दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौट कर आऊंगी। फिलहाल कोरोना अपडेट के लिए आपका धन्यवाद करते हुए कोरोना अपडेट में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।